क्या हो जब दुनिया का नंबर 1 रेसिंग लेजेंड पिछले 5 सालों से एक छोटे से गैराज में झाड़ू पोछा और गाड़ियां साफ कर रहा हो। और कहानी में मोड़ तब आए जब 5 करोड़ की कार क्रैश हो जाए और पूरे गांव की जमीन दांव पर लग जाए। दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं तुर्बो तशान पार्ट 2 की पूरी कहानी, जिसमें धोखे, एक्शन और एक हिडन लेजेंड का धमाकेदार कमबैक है। कहानी शुरू होती है ध्रुव अंकल के गैराज से, जहां 5 करोड़ की एक सुपर कार तैयार हो रही होती है। गैराज के हेल्पर सिया गलती से इस अधूरी कार को मैकेनिक समीर सैम के हाथ डिलीवरी के लिए भेज देती है। समीर कमाल के कार कंट्रोल के साथ कुछ ही मिनटों में गाड़ी डिलीवरी लोकेशन पहुंचा देता है, लेकिन तभी वहां आता है तेजा और उसकी घमंडी फ्लाइंग लाइट रेसिंग टीम। वे बहस के दौरान गलती से उस 5 करोड़ की कार को क्रैश कर देते हैं और उल्टा गैराज मालिक पर ही 5 करोड़ का इल्जाम लगा देते हैं। पैसे न होने पर वे पूरे माउंटेन हिल रोड और जमीन पर कब्जा करने के लिए रेसिंग चैलेंज की शर्त रख देते हैं। रेसिंग बना रहे हैं कि 5 करोड़ का कारण करने के लिए रखने के लिए 5 करोड़ का करते हैं। वे बहस के दौरान के बारे में शान नहीं किया जाएगी कि पहले राउंड में तेज स्पीड कार से सड़क पर रखी बोतलों के ढक्कन खोलने थे। गैराज की तरफ से अनन्या और आकाश उतरते हैं। लेकिन प्रोफेशनल रेसर्स के सामने उनका बैलेंस बिगड़ जाता है और गैराज की टीम हारने के कगार पर पहुंच जाती है। तभी ध्रुव अंकल आखिरी उम्मीद के तौर पर अपने मामूली हेल्पर समीर को गाड़ी की स्टीयरिंग सौंपते हैं और फिर होता है असली जादू। समीर ऐसी गजब की ड्राइविंग दिखाता है कि बिना एक भी बोतल गिराए पूरे 10 बॉटल्स के कैप खोलकर अपनी टीम को पहला राउंड जिता देता है। दूसरा राउंड और भी खतरनाक था, चलती हुई गाड़ी को हवा में उठाकर टायर चेंज करना। विपक्षी टीम के आगे गैराज के बच्चे पस्त हो जाते हैं। उन्हें नीचा दिखाने के लिए तेजा की टीम उन्हें एक भारी भरकम ट्रक का टायर बदलने का चैलेंज देती है। सब सोचते हैं कि अब तो हार तय है। लेकिन समीर उस भारी ट्रक को एक तरफ से 2 पहियों पर लिफ्ट कर देता है और अकेले ही 6 टायर बदलकर सबको हैरान कर देता है। बौखलाकर तेजा की टीम तीसरे राउंड में बेईमानी पर उतर आती है और खतरनाक माउंटेन रोड पर रेस रखती है। रेस में आकाश की कार का इंजन फेल कर दिया जाता है और अनन्या को दोनों तरफ से घेरकर एक्सीडेंट करने की कोशिश की जाती है, लेकिन समीर सही मौके पर दोनों तरफ से घेरकर एक्सीडेंट करने की कोशिश की जाती है। अपनी कार लेकर आता है, जानलेवा मोड़ों पर शॉर्टकट मारता है और रेस जीतकर अपने गैराज, जमीन और घर को बचा लेता है। जीत के बाद जब गैराज वाले बच्चों को रेसिंग कप का रिकमेंडेशन लेटर दिलवाने देव राणा के ऑफिस जाते हैं, तो तेजा की टीम उन्हें सड़क छाप मैकेनिक कहकर धक्के मार देती है। लेकिन तभी खुद रेसिंग गॉड देव राणा बाहर आते हैं और तेजा की टीम की धज्जियां उड़ाते हुए समीर को पूरे सम्मान से अंदर ले जाते हैं। यहीं पर्दा उठता है, सबसे बड़े सस्पेंस मिलेगा। यहाँ पर दग्गे को देखा था कि तमाम समीर को पूरे सम्मान से अंदर ले जाते हैं। यहीं पर्दा उठता है सबसे बड़े सस्पेंस करने का। समीर कोई साधारण मैकेनिक नहीं, बल्कि 5 बार का लगातार वर्ल्ड चैंपियन समीर कश्यप है, जिसने 5 साल पहले एक हादसे में अपने भाई को खोने के बाद रेसिंग छोड़ दी थी। समीर खुद रेसिंग न करके अनन्या, आकाश और लक्ष्य को ट्रेन करता है और वे तीनों नेशनल चैंपियनशिप में एक स्टोन्ड और 3 पोजीशन हासिल करते हैं। जब घमंडी तेजा फिर से उन्हें नीचा दिखाने आता है, तो देव राणा ऐलान करते हैं कि ये तीनों अब इंटरनेशनल वर्ल्ड कप खेलेंगे और इनके हेड कोच खुद लेजेंड समीर कश्यप हैं। तेजा और उसकी टीम के होश उड़ जाते हैं। अगर आपको ये एक्सप्लेन वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मैंने कहा था, जब तक मेरा चैन बैंक रेस में है, तब तक हमें कोई नहीं हरा सकता। भाई, ये टीम तो पहले फुग्गी लग रही थी, पर फिर भी अच्छी है। होंगे ब्रो, लेकिन शेर शेर होता है और सियार सियार। इन गिद्धड़ों को इनके औकात दिखा के रखेंगे ब्रो। ऑलराइट ब्रो। तूने क्या सोचा? तू सागर के जगह तू सोचना भी मत। इन फुद्दुओं को लगता है कि वो मेरे चैंपियन ब्रो से आगे निकल जाएंगे। अरे ब्रो, अभी तक तो वो फास्ट मोड चालू भी नहीं किया है। अब देखना कमाल। मैंने कहा था ना, ये बेवकूफ ठीक से गाड़ी से पास कर ही नहीं सकता। रेसिंग क्या खाद जीतेगा, लेकिन आप मेरी सुनिए कहा। ओह नो, मुझे लग रहा है समीर के साथ कुछ गड़बड़ है। वाह, तूने तो कमाल कर दिया रॉकी। की गाड़ी में प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए उन्होंने ये डिसीजन लिया। एंड इट्स गुड कि उन्होंने ये डिसीजन लिया, वरना वो काफी लोगों को हर्ट कर देते। अनन्या, मैं हार चुका हूँ। अबे ये तुम्हारे हाथों में, इन्हें जीतने मत देना। डोंट वरी भाई,
मैं इन लोगों को हरा दूंगी। देखना इनको ऐसे धूल चटाऊंगी जिंदगी भर याद रखेंगे। मैंने आकाश को धूल चटा दी है और इस घमंडी लड़की का घमंड तोड़ना बाकी है। तू रहने दे ब्रो, मैं देखता हूँ उस बच्ची को। मेरी बहन अभी भी रेस में है और मुझे पक्का भरोसा है वो हमें जीता के ही रहेगी 100%। मेरे बच्चों कमाल कमाल। सेटअप करो तो कुछ ना कुछ बुरा जरूर होगा। ये सब आपकी गलती है। आपको सभी को लेना नहीं चाहिए था टीम में। आपने जानबूझकर नहीं किया है ताकि हार जाए। लड़की का और इस रेस का खेल खत्म होने वाला है। इसे यही घेर लो। इन लोगों ने मुझे दोनों तरफ से घेर लिया है। मैं आगे बढ़ नहीं पा रही हूँ। अब क्या करूँ मैं? आगे रोड पे खतरनाक मोड़ है। अनन्या फंस चुकी है। अगर वो बैलेंस नहीं कर पाई तो साइड से हो जाएगा। तो फिर से आ गया। लेकिन इस बार मैं तुझे आगे ले जाने दूंगा। और ये लोग काफी खतरनाक मोड़ पे पहुंच चुके हैं और अगर ऐसे ही रहा तो आगे क्रैश हो जाएगा। इससे क्या हो गया? अरे समीर का एक्सीडेंट हो गया। जल्दी से कोई एम्बुलेंस बुलाओ प्लीज। हम लोगों को क्या लगा? हम लोग तो आगे निकल जाओगे। सपने देखो सपने। समीर तुम ठीक हो ना? हेलो हेलो। हमें हराने के सपने देख रही है। अब देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। तुम हमसे बचने की कोशिश कर रहे हो लेकिन अभी नहीं मेरी जान। अभी तो तुमको मजा चखाना बाकी है। आराम से दी क्या फुल। अरे कोई उन्हें रोको नहीं तो वो मर भी सकती है। लो डार्लिंग, अब मैं तुझे एक अच्छी सी राइडिंग देता हूँ। उसके बाद तो जिंदगी भर राइडिंग भूल जाएगी। अरे ये क्या सभी का भूल गया? इम्पॉसिबल, ये अभी भी जिंदा है। ये साला हमें रोक रहा है क्या? रास्ता ब्लॉक करो इसका। आगे मत जाना इसको। समीर तुम पागल हो गए हो क्या? आगे डेड एंड है, तुम्हारा एक्सीडेंट हो सकता है। रोनी भाई आगे एक टर्न है और अगर हम उस टर्न पे इसको ब्लॉक करके गिरा दें तो हम ये रेस जीत जाएंगे। क्या लूजर हो? और भी कुछ बोलना है तुमको? समीर भाई तुम कमाल हो दोस्त। थैंक यू। समीर तुम ठीक हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। एक हेल्पर के अंदर बड़ा सा टैलेंट कैसे आ सकता है? इसका लक है। भाई आप ये मत भूलिए कि आज हम सिर्फ समीर की वजह से जीते हैं। ये सिर्फ एक हेल्पर नहीं है। एक्चुअली ये चैलेंज हम सिर्फ और सिर्फ समीर भाई की वजह से जीते। एंड यू डोंट वरी, मैं डैड को बोल के 1 महीने का सैलरी 500 प्लस करवा दूंगा। आई प्रॉमिस। ज्यादा मजा आ रहा है। बताओ बहुत मजा आ रहा है। भाई हमारी डील का क्या हुआ? यस जैसे मैंने कहा था अगर तुम लोग जीत गए तो ये रकम माफ हो जाएगी। यू गाइस आर फ्री। समीर वेल डन। चलोगे मेरे साथ? मम्मी बनाई बोली मम्मी। तुम्हारे यहाँ पे कोई इज्जत नहीं है और मैं तुम्हें एक रेसर की इज्जत दूंगा और मैं जानता हूँ कि तुम ये डील कभी भी छोड़ोगे नहीं। तुम कहने क्या चाहते हो? मैं बताइए गलत है। लक्ष्य चुप हो जाओ। उन लोगों को बात करने दो। भाई चाहते हैं कि सैम अपनी टीम को ज्वाइन करे। इसने तो कोई ट्रेनिंग भी नहीं ली है, फिर तुम क्यों इसे अपने साथ ले जाना चाहते हो? क्योंकि उसने आज तुम लोगों को रेस जितवाई है और भाई की निगाह कभी धोखा नहीं दे सकती। सैम नहीं होता ना तो तुम लोग ये रेस कभी भी नहीं जीत पाते। वो रेसर का ऑफर। अब समीर आई थिंक तुम्हें ऑफर ग्रैब करना चाहिए। इसे ग्रैब करके तुम बहुत आगे जा सकते हो। कम ऑन समीर भाई प्लीज राइट। यू शुड ज्वाइन देम। इसका मतलब हमारे माउंटेन हिल से एक प्रोफेशनल रेसर भी हो जाएगा। वाह, अगर मुझे अपॉर्चुनिटी मिलती ना तो मैं तो जरूर ग्रैब करती और अपने आइडियल से भी मिलती। देख समीर ज्यादा मत सोच। चल हमारे साथ जिंदगी बना देंगे। नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। मतलब मैं अपनी किसी मैंने अपनी
चढ़ी पे मैं तो फोन कर यार क्या बोला तूने? हाँ? मैं तो पागल हो गया क्या? तू जानता भी हम लोग किस टीम से? फ्लाइंग राइडर टीम से। इंडिया की तीसरी सबसे बड़ी रेसिंग टीम। समीर कम ऑन ना, तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है, इसको मिस मत करो, जस्ट ग्रैब इट। तो ये तुम्हारा अंतिम फैसला है समीर। मैं अपनी टीम में किसी बाहर के बंदे को नहीं लेता, पर मैं अपना ये रूल तोड़ रहा हूँ सिर्फ तुम्हारा टैलेंट देखकर। पर मुझे अच्छी जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी। क्या हो गया तुझे? जो मौका तुझे मिल रहा है ना, ये बार-बार किसी के पास नहीं आता। तो क्या चाहता है इन सड़क साफ लोगों के बीच में अपनी जिंदगी खराब करेगा? ये ऐसी कचरे जैसी जॉब करेगा तू? समीर, तुम ये क्या कर रहे हो? अरे तुम्हें इन लोगों को ज्वाइन कर लेना चाहिए, तुम्हारा फ्यूचर ब्राइट है लोगों के साथ। आई थिंक अनन्या को ज्वाइन करना चाहिए। वो टैलेंटेड है, अच्छा करेगी। तुम सच में मेरी बहन को मौका देना चाहते हो? क्या बात है। समीर, तुम टैलेंटेड होने के साथ साथ बहुत नेक दिल इंसान भी हो। आई प्रॉमिस कि अगर तुम हमारी टीम को ज्वाइन करते हो तो मैं अनन्या को भी चांस दूंगा। नेक्स्ट मंथ फास्ट स्पीड कप है और मैं तुम्हारे लिए अनन्या को वहाँ पे प्रो ट्रेनिंग के लिए भेजूंगा। और अगर ये वहाँ पे जीत जाती है तो मैं उसे डायरेक्टली अपनी टीम में ले लूंगा। बोलो। ये सब करना इतना आसान भी नहीं है। ये मिलकर हमें बेवकूफ बना रहा है। इसकी बातों में मत आ जाओ तुम लोग। समीर, जब तुम्हारा मूड बदल जाए तो तुम मेरे पास चले आना। मेरी टीम के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले हैं। ओके? Congratulations guys! मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि हमने इंडिया के टॉप थर्ड रैंकिंग टीम को हरा दिया है और हमने रोड भी बचा लिया और घर भी बचा लिया, सब कुछ बच गया गाइस। समीर अब तो तुम प्रो रेसिंग टीम ज्वाइन कर रहे हो ना? यस समीर, आई स्वेयर। एंड आज के बाद मैं तुम्हें समीर नहीं बुलाऊंगा, मैं तुम्हें समीर सर बुलाऊंगा बिकॉज़ यू डिजर्व इट। सच में समीर तुम तो बहुत अमेजिंग हो यार। अब हमें तो पता ही नहीं था कि हमारे बीच में इतनी बड़ी हस्ती है। सीरियसली मुझे तो तुम्हारा पूरा नाम भी नहीं पता, बस इतना जानती हूँ कि तुम अब कुछ 5 साल पहले लखनऊ से आए थे। 1 सेकेंड, कहीं तुम वही लेजेंड? नहीं, वो एक्चुअली मेरा नाम समीर सिंह है। सिंह? हाँ, मतलब यू आर समीर सिंह एंड वो अपने लेजेंड इज समीर कश्यप। तो एक वर्ड सेम है समीर, बाकी सब अलग। डैड, मैं क्या कहता हूँ, मेरा नाम अब से लक्ष्य चेंज करके समीर कर दी क्या? अब तो चुप हो जा। आज अनन्या का टैलेंट देख के मेरे मन में फिर से ख्याल आया कि उसे रेसिंग चैंपियनशिप में दोबारा से भेजो, लेकिन मुझे पता है ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि कोई भी टीम उसे सपोर्ट ही नहीं करेगी। कोई बात नहीं डैड। लेकिन मेरा चैंपियन भाई है ना। भाई, आपने इतनी सारी राइड्स की है, कोई तो पहचान का होगा ना। मेरे पास क्या डैड कुछ भी सोच रहे हो आप? इतना बड़ा कंपटीशन है, उसका कितना बड़ा प्रोसेस होगा और वहाँ पे कितने बड़े बड़े रेसर्स होंगे, मैं उन सबको कॉम्पीट कैसे कर पाऊंगी? इस बेचारे की तो किस्मत ही बेकार है। इस बेचारे ने तो बचपन से एक ही सपना देखा है और समीर को अपना आइडियल मानती आई है। आज तक जिंदगी में उसे कभी कोई मौका नहीं मिला, लेकिन आज जब मौका मिला। आपने भी तो कई प्रोफेशनल लोगों के साथ काम किया है। अरे मैं कोई इतना बड़ा रेसर नहीं था और आज तक मैंने जितने भी लोगों को ट्रेन किया है वो के बड़े चैंपियंस नहीं बन पाए और ना ही कोई बड़ी चैंपियनशिप लड़ी है उन्होंने और ना ही कोई प्रोफेशनल रेसर बन पाया। मैंने हमेशा से एक ड्रीम देखा है कि मेरी आने वाली जनरेशन मेरा ये सपना पूरा करेगी, पर मुझे लगता है कि मेरा ये सपना अब सपना ही रह जाएगा। आप सही कह रहे हैं डैड। तुम्हें क्या लगता है समीर, क्या मेरी फैमिली का ये सपना पूरा हो पाएगा? क्या छोड़ो, मैं भी किन बातों में अटक गया। अरे समीर ऑलरेडी हमारे लिए बहुत कुछ कर चुका है और अगर वो इतना बड़ा ड्राइवर है भी तो हमारा सपना तो नहीं पूरा कर सकता ना। मेरे पास एक आइडिया है। क्या आइडिया और कौन सा आइडिया? मैं किसी को जानता हूँ जो हमारी मदद कर सकता है। कौन है वो समीर? देव। देव राणा, प्रेजेंट रेसिंग लेजेंड। ये सिर्फ बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। इसको क्या लगता है देव राणा इसके बुलाने पे आ जाएगा? ये सिर्फ सब सबको बेवकूफ बना रहा है। अब क्या तुम सच में देव सर को जानते हो? I mean, जानते तो हम सभी है, पर वो बात अलग है कि वो हमें नहीं जानता। देव द लेजेंड ऑफ रेसिंग कार वही है ना जो उस दिन हमारी शॉप में आया था अपनी गाड़ी साफ कराने के लिए? What? देव हमारे यहाँ कार वॉश कराने आया था? तुम लोग श्योर हो ना कि वो देव सर ही थे? मतलब वो
देव अपनी गाड़ी धुलवाने क्यों आएगा अपने यहाँ? समीर, क्या तुम सच में देव को जानते हो? क्या तुम उसे हमसे मिलवा सकते हो? अब जानते रहो कितना बड़ा लेजेंड है, वो कैसे जानेगा इसको? समीर, तो बताओ ना हम उसे कैसे मिल सकते हैं? अरे उसे कॉल करो ना। एक ग्लास वो एक्चुअली उसका जो विजिटिंग कार्ड था वो मुझसे खो गया कहीं। ओ समझ लगी। एक ग्लास समीर, देखो अगर तुम देव के बारे में कुछ नहीं जानते तो प्लीज झूठ मत बोलो। कोई बात नहीं। समीर, बस सोचो, ध्यान दो, क्या पता तुम्हें पता चल जाए कि तुमने कार्ड कहाँ रखा है। क्या आप लोग इसमें बच्चों की तरह बिलीव कर रहे हो? अगर मैं बोलूं कि मैं प्रधानमंत्री को जानता हूँ, मेरा उसके साथ उठना बैठना है, तो आप लोग मान लोगे? नहीं ना? और अगर मैं आप लोगों को देव से मिलवा दूं तो? ओ भगवान, कुछ भी मतलब कुछ भी। समीर भाई, देव राणा का कब कहाँ है वो तो सब जानते हैं, और वो हमसे मिलेगा क्यों? वो तो कल पता चल ही जाएगा। क्या वो सच में हमसे मिलेंगे? भला वो अपने ऑफिस में एंट्री करने दे हमें। अंदर कहाँ जा रहे हो? मम्मी बनाई गोली मम्मी। देव सर को कहिए सैम आए मिलने। द रेसिंग लेजेंड देव तुम लोगों से मिलने आएंगे। सर आप बात किसकी कर रहे हैं? दिखा दिया उन्होंने तेजा की टीम के साथ रेस की थी। सर आपने अभी तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आप सच में नेक्स्ट राउंड में रेस के लिए नहीं जा रहे? सिर्फ उस इंसान के लिए यहाँ पे वापस लौटे हैं। आखिर ये इंसान है कौन? वो एक फालतू टीम के साथ रेस कर सकते हैं पर मेरे साथ नहीं। सर फिर भी वो लोग इस कंट्री के तीसरे रैंक में आते हैं। बट सर रियली जब आप मैदान में होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि आपके सामने टिक सके। फिर आखिर है कौन जिसके पीछे आप पड़े हुए हैं? तुम नहीं समझोगे। रात ही सुन ला। तुम्हें कुछ नहीं पता। मैं बात तो बस इतना जान लो, अगर मैंने उनके साथ मैं इसी की बात में सुना था। का कोई मतलब नहीं। मैं बस उस दिन का इंतजार कर रहा हूँ जिस दिन वो मुझसे मिलने आएंगे। अरे भाई, हमें देव सर से मिलने दो, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मिनट, तुम लोगों के पास कोई अपॉइंटमेंट लेटर है क्या? मतलब क्या हम लोग बेवकूफ खड़े नजर आते हैं? ये सचमुच देव सर को जानते हैं? आप एक बार उनके सामने जाके उनका नाम तो लीजिए। अरे अगर तुम लोग सच में उन्हें जानते हो तो डायरेक्ट कॉल करके बुला लो। मैंने पहले ही बोला था ये हमें बेवकूफ बना रहा है, लेकिन तुम लोगों को मेरी बात पर विश्वास नहीं था। अब तो सबके सामने बेइज्जती हो रही है हमारी। यू आर राइट चेतन, ये सब डैड का किया जा रहा है। समीर, कम ऑन यार, यही सही वक्त है। ये लोग कुछ जाने पहचाने से नहीं लग रहे। ये तो माउंटेन हिल वाले लोग हैं। बट अगर ये लोग देव सर के पास हम लोग से पहले पहुंच जाएंगे तो हम लोग के लिए प्रॉब्लम हो जाएगा। हम लोग को इन लोग से पहले पहुंचना पड़ेगा देव सर के पास। अरे वाह, तुम तो माउंटेन हिल रोड के मालिक हो ना? रोनिन सर नमस्ते, आइए अंदर आइए ना। आइए, ये अंदर जा सकते हैं, हम अंदर क्यों नहीं जा सकते? अरे सड़क छाप भिखारियों, तुम्हें पता भी है ये कौन है? रोनी सर हैं, इंडिया के टॉप 3 रेसिंग चैंपियन। मैं जानता हूँ इन लोगों को। सर, आप जानते हैं इन लोगों को? ये आपके साथ है क्या? अरे नहीं नहीं, ये लोग तो छोटे मोटे मैकेनिक हैं। मैकेनिक किसको बोला? मैकेनिक निकम्मे के साथ साथ तुम लोग छोटे मक्कार भी हो, और मैकेनिक होकर भी खुद को रेसर बताते हो। ये तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? रेसर? हाँ, देखो रेसर हो ये तो तुम लोग झूठ बोलते हो, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम लोग देव सर को कैसे जानते हो? अब तो देव सर की पोस्टर भी कह रहे हैं कि वो लोग तुम लोग को नहीं जानते हैं। ये सब तेरी गलती है, तो हमारी बेइज्जती करवाने लाया मैं यहाँ पे। बस बहुत हुआ, अब अंदर जाओ, तुरंत उसे बुला के बाहर लेके आओ। और भाई, ये एटीट्यूड कैसा है तेरा? मिस्टर ध्रुव, तुम देव सर से क्यों मिलना चाहते हो? हम यहाँ उनसे रेसिंग कप का रिकमेंडेशन लेटर लेने आए। क्या बोला? रिकमेंडेशन लेटर? तुम लोग देव सर से रिकमेंडेशन लेटर लेने आए हो? भाई मार रहे इसको। अब गधे घोड़े की रेस में दौड़ेंगे। मिस्टर ध्रुव, माना कि तुम पूरा दिन गैरेज में काम करते हो, पर इसका मतलब ये तो नहीं है कि तुम रेसिंग में कॉम्पीट करोगे, क्योंकि तुम्हें रेसिंग का आर भी नहीं पता है। और देव सर के बारे में तो सोचना भी मत। तुम्हें क्या लगता है देव सर इतने छोटे मोटे इंसान हैं जो तुम जैसे लोगों से मिलेंगे? और अब भी अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम लोगों को रिकमेंडेशन लेटर मिलेगा तो पहले तुम लोग एक बार मिल तो लो। तुम लोग को अभी के अभी अपने ऑटो गैराज चले जाना चाहिए। क्या पता देव सर का मूड बदल जाए और वो तुम्हें चंदा देने के लिए तुम्हारे गैराज चले जाए। और हाँ, उनसे मिलने का सपना तुम लोग छोड़ दो, वो तुमसे कभी नहीं मिलेंगे। अबे तुझे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। शांत हो जाओ लक्ष्य, ये लोग सही बोल रहे हैं। अब इसकी बातों पर विश्वास करना ही नहीं चाहिए था, और मैं आने नहीं चाहिए था यहाँ पे। मैं तो कहता तुम लोग हमसे भीख मांग लो, क्या पता हम लोग तुम्हें देव सर से मिलवा सकते हैं। किसी भी कीमत पे नहीं।
अच्छा ठीक है फिर गार्ड, इन लोगों को धक्के मारकर बाहर निकालो। रॉनी, तेजा भाई हमें मौका देने के लिए बोल रहे थे, पर तुम हमें यहाँ परेशान कर रहे हो। मौका? बेवकूफ, वो मौका नहीं था, बल्कि सच में तुम लोगों को लगता है कि तेजा भाई तुम्हें मौका देंगे? तुम लोगों ने हमें रेसिंग के लिए रास्ता नहीं दिया और तुम लोग उसके बावजूद भी सोच रहे हो कि हम लोग तुम्हें अपनी टीम में शामिल करेंगे। क्या क्या मतलब क्या है तुम्हारा? मतलब ये है कि तेजा भाई अच्छे इंसान है, तो वो तुम लोगों को बुरा नहीं लगवाना चाहते थे, लेकिन मैं अच्छा इंसान नहीं हूँ। मैंने इंडिया की सारी रेसिंग टीम में बोल दिया है कि तुम लोगों को रिकमेंडेशन लेटर ना मिले। क्या? मतलब तुमने हम लोग से झूठ बोला? जहाँ तक मुझे पता है, तेजा की टीम इंडिया की नंबर 3rd रैंक पे है। तो तुम्हें क्या लगता है कि देव तुम्हें भाव देगा? कभी नहीं। क्या आदमी है यार, कुछ भी बोलता रहता है। मुझे लगता है हमारी कुछ ज्यादा ही बेइज्जती हो गई है। अरे रे रे रे, क्या बोला? बेइज्जती? तुम लोगों को लगता है कि तुम्हारी इज्जत है भी? भाई अपन कौन सा रैंक पे? इंडिया के 3rd रैंक पे। और तुम लोगों को लगता है तुम लोग क्वालीफाई भी कर पाओगे? तुम लोग बच्चों की रेस जीतकर तुम्हें लगता है तुमने कोई बहादुरी का काम कर दिया है। उस दिन ना हम लोग तुम लोग से एंटरटेनमेंट करवा रहे हैं, बट आज जब प्रोफेशनल रेसिंग की आती है ना तो फाड़ के रख देते हैं। अभी ना तुम लोग अपनी जगह जानो और यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। डैड, मुझे लग रहा है हम लोग यहाँ बस अपनी बेइज्जती कराने आए थे। चलिए चलते हैं यहाँ से, हम कोई और रास्ता देख लेंगे। जहाँ पे इन लोगों के सामने बेइज्जती कराने से अच्छा है कि हम अभी जहाँ हैं वहीं अच्छे हैं। सही कहा तुमने, हमें इस देवकू की बात में आना नहीं चाहिए था। बच्चे, आज जो तूने हरकत की है ना, उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी तुझे। मेरे बच्चों को ह्यूमिलेट करके तूने अच्छा नहीं किया। कीमत? यू विल प्राइस। तो अब मैं तुमको बताता हूँ कि मैं किस काम की कीमत देता हूँ। हमने अभी तक इनको यहाँ से बाहर नहीं निकाला ना। एक मिनट, हम लोग खुद चले जाएंगे, धक्के मारने की क्या जरूरत है? भूल कर क्या देख रही है? हाँ, चलो बेटा। देव सर, रेसिंग के गॉड सर, मैं रॉनी। वो कल तेजा भाई ने आपको कांटेक्ट किया था ना? सर, तो आपने अपना मूड चेंज कर दिया। देव सर, आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा। एक्चुअली आप जिसके बारे में सोच रहे हैं ना, वो ये नहीं है। मैं हूँ फ्लाइंग लाइन का रेसर रॉनी। ये लोग तो छोटे मोटे मैकेनिक हैं। वो मुझे एक्चुअली नेक्स्ट रेसिंग कप के लिए रिकमेंडेशन लेटर चाहिए था। तेरा दिमाग खराब हो गया? हाँ, तुझे समझ भी आ रहा है तो किससे बात कर रहा है? ये रेसिंग के गॉड देव सर है और तुम लोगों को लगता है कि तुम इन पर हुक्म चलाओगे। सिक्योरिटी, इन चूजों को बाहर फेंको। हिम्मत भी मत करना, लोग मेरे गेस्ट हैं। सर, मुझे लगता है समीर सच में देव सर को जानता है। कहीं ये समीर वही समीर तो नहीं है? ये लोग आपके गेस्ट? आप अंदर चलिए। देव सर, कल तेजा भाई ने आपको फोन किया था एंड आई बिलीव हमारी टीम इंडिया के 3rd रैंक पे है और अगर आप हमको रेसिंग में सपोर्ट करेंगे तो हमको वर्ल्ड कप जीतने से कोई रोक नहीं पाएगा। आई प्रॉमिस यू। 3rd रैंक? यस सर। तो तुम्हें लगता है 3rd रैंक इनफ है वर्ल्ड चैंपियन बनने के लिए? हाँ, सर मैं मानता हूँ कि लगातार 5 बार चैंपियनशिप जीतना कोई छोटी मोटी बात नहीं है, लेकिन टीम बेइज्जती करने के लिए छोटे मोटे लोगों को बुलाना आपको नहीं लगता थोड़ा ज्यादा हो गया? समीर सर के साथ तुम्हारा नाम लिया जा रहा है, ये तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। समझे? आइए सर। भाई, देव सर ने उन मैकेनिक्स के लिए आपकी बेइज्जती कर दी, ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं हुआ। तो देव सर इस मैकेनिक से मिलने आए थे, लेकिन भाई ये समीर है कौन? एक बात समझ नहीं आ रही, समीर देव को जानता कैसे? डैड, आखिर ये समीर है कौन? जो तेजा और देव जैसे लोग भी उसमें फिर कैसे हो रहे हैं? मुझे क्या मालूम वो कौन है? आज से 5 साल पहले जब वो लखनऊ से आया था, तब से लेके आज तक मैंने उसे कभी किसी से मिलते हुए नहीं देखा, तो मुझे क्या पता होगा? अब इतना तो मुझे कंफर्म हो ही गया कि ये समीर कोई छोटा मोटा आदमी तो नहीं है। मुझे भी यही लगता है कि वो कोई सिंपल आदमी नहीं है। जिस वजह से वो गाड़ी ड्राइव कर रहा था, कोई सिंपल आदमी ऐसे कार चला ही नहीं सकता। मेरे हिसाब से वो वही होना चाहिए। कौन? एक हिडन जीनियस आदमी, जैसे फिल्मों में होता है। नहीं, मुझे तो लगता है समीर को छुपा रहा है। 5 साल पहले हमारे पास आया था बिना कुछ बताए, क्या पता चोरी या मर्डर करके हमारे पास आया हो। भाई प्लीज,
आप ये मत भूलिए कि आज से 5 सालों में कभी भी उसने कुछ भी ऐसा नहीं किया जिससे कि हमें उस पर किसी भी गलत तरीके से शक हो। उसने हमारी हमेशा मदद ही की है और आज भी वो हमारी मदद ही करने आया है। यस, ही इज राइट। और डैड, आपने देखा ना, रेसिंग के गॉड कहने वाले देव सर भी उसे सलाम करते हैं। आई मीन ही इज समवन, पर पता नहीं कौन है। कुछ तो गड़बड़ है फॉर श्योर। आखिर ये समीर है कौन? सही कहा, आखिर ये समीर है कौन? सर, क्या मैं जान सकता हूँ कि आपको नेशनल चैंपियन का रिकमेंडेशन लेटर क्यों चाहिए? आपके स्टेटस के हिसाब से देखा जाए तो दुनिया की कोई भी टीम आपको पिक कर सकती है। मुझे अपने लेनी चाहिए। मैंने रेसिंग छोड़ दी। मुझे ध्रुव सक्सेना की बेटी और उसके कजन आकाश के लिए चाहिए। चैंपियन बनाना है मुझे उन्हें, लेकिन उनमें जीतने की काबिलियत नहीं है। उन्हें मैं ट्रेन करूंगा। तो क्या आप उनके कोच बनेंगे? फाइन, ठीक है, मैं उनको रिकमेंडेशन लेटर दे दूंगा, लेकिन एक शर्त पर। उनसे जीतने के बाद आपको मुझसे रेस करनी पड़ेगी। मैंने तुमसे भी थोड़ी देर पहले कहा कि मैंने रेस करना छोड़ दी। लेकिन क्यों? जब आप तेजा की टीम के साथ रेस कर सकते तो मेरे साथ क्यों नहीं? उस समय सिचुएशन अलग थी, वो मेरे बस में नहीं थी। और वो वैसे भी माउंटेन रेस थी, और तुम अच्छे से जानते हो कि माउंटेन रेस एक नॉर्मल रेस से बहुत अलग होती है। तो मेरे साथ भी माउंटेन रेस ही करो। यार, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, तुम मेरे साथ रेस करने के लिए इतने ऑब्सेस्ड क्यों? क्योंकि मैं आपको हराकर नंबर 1 बनना चाहता हूँ, और आपको बिना हराए मैं नंबर 2 ही रखूंगा। एक्चुअली मैंने आपके बारे में बहुत पहले सुना था। आपकी पहली रेस में मैं उस क्राउड में था, और तभी से आपके साथ रेस करना चाहता था। लेकिन जब तक मैं प्रो राइडर बना, आप रिटायरमेंट ले चुके थे। क्यों? क्या उसकी वजह वो इंसिडेंट था? तुम्हारा उन सबसे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। कावड़ हो आप। उस रेसर की मौत एक्सीडेंट था। मेरी रेस में भी बहुत सारे हादसे होते हैं, इसका मतलब क्या मैं रेस छोड़ दूं? वो मेरा बड़ा भाई था। क्या? 5 साल पहले जो गाड़ी खराब हुई थी और उसमें जिस ड्राइवर की डेथ हुई थी, वो और कोई नहीं, मेरा बड़ा भाई था। I'm really sorry, मुझे ये सब नहीं पता था। जो होना था वो हो गया, लेकिन मेरा भाई चाहता था कि वो वर्ल्ड चैंपियनशिप जीते। अब वो तो नहीं रहा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये वर्ल्ड चैंपियनशिप तुम जीतो। समीर, अब रिकमेंडेशन लेटर का क्या हुआ? मिला? हाँ, रिकमेंडेशन लेटर्स मिल गए तुम तीनों के लिए, लक्ष्य, अनन्या और आकाश। अब मैं भी जा सकता हूँ? क्या बात है बहना, मैं भी आऊंगा, बस सिर्फ तुम्हें सपोर्ट करने, और तुम्हें जीत कर दिखाना पड़ेगा। नहीं, ये सिर्फ अनन्या की जीत नहीं होगी, बल्कि ये तुम तीनों की जीत होगी। मतलब? मेरा मतलब ये है कि तुम तीनों टॉप 5 में आओगे। इम्पॉसिबल। आपको तो पता ही है मैं कितनी मुश्किल से गाड़ी चलाता हूँ, और वो भी इतने कम समय में। दिस इज एक्चुअली नॉट पॉसिबल। 2 हफ्ते का टाइम है ना, सीख जाओगे। तो रिकमेंडेशन लेटर के लिए देव सर की ये कंडीशन है क्या? नहीं, ये एक्चुअली मेरी शर्त है। देखो ज्यादा हो रहा है। मैं और अनन्या तो ठीक है, लेकिन लक्ष्य के लिए तो पॉसिबल ही नहीं है। क्या देव सर हमें कोच भी देंगे? हाँ, देंगे। वो कौन है? मैं। क्या? समीर भाई, थोड़ा सीरियस हो जाओ। स्टीयरिंग संभालने का मतलब ये नहीं होता कि आप रेसर बन गए। अगर हम देव की टीम में से किसी को पिक कर ले तो ये काफी अच्छा होगा। तुम सब पागल हो गए हो क्या? तुम्हें समीर के स्किल्स के बारे में पता भी है? अरे इससे अच्छा कोच तुम्हें मिल ही नहीं सकता। सर, मुझे आपकी एक हेल्प की जरूरत पड़ेगी। क्या? बताओ। वो सर, जिस कार से मैंने रेस की थी, वो कार की मॉडिफिकेशन आप ही ने की थी? हाँ, वो कार मैंने अनन्या के लिए मॉडिफाई की थी। एक्चुअली वो क्या है कि इंडिया में बहुत कम मैकेनिक्स हैं जो इस टाइप की मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। यस, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। तो मुझे सिर्फ आपसे इतनी हेल्प चाहिए कि जो रेस के लिए कार होगी वो आप ही मॉडिफाई करें, प्लीज। हाँ जरूर, क्यों नहीं। सो तैयार सर, कार की मॉडिफिकेशन आप ही करेंगे। ये सिमुलेटर्स अपग्रेड हो चुके हैं, तुम लोग यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हो। ये ट्रेनिंग सेंटर बिल्कुल एडवांस है, मेरी तरह। इंडिया में गिने चुने ही ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। थैंक यू। ये हेलमेट यहाँ कहाँ से आया? ये हेलमेट वर्ल्ड चैंपियन का है। अगर तुम्हें इसको हासिल करना है तो लगातार 15 बार तुम्हें वर्ल्ड चैंपियनशिप ट्रॉफी जीतनी होगी। लेकिन आज तक किसी में इतनी हिम्मत नहीं हुई है जो इसको चैलेंज कर सके। वाह, मस्त ना? चलो प्रैक्टिस करें, क्योंकि तुम्हें सबसे ज्यादा जरूरत है प्रैक्टिस की, बाकियों के कंपैरिजन में। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट। यस सर। सर 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 सर, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि आप और समीर एक दूसरे को कैसे जानते हैं? बस यूँ समझ लो कि वो मेरे सबसे बड़े राइवल हैं। राइवल? पर सर वो है कौन? कल ये मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, लेकिन वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। लक्ष्य, हाँ, इधर आ। प्रैक्टिस नहीं करनी क्या? अरे हाँ, वो तो कुछ एक लाख
मुझे लोग फंडामेंटली वीक लगते हैं। आपको लगता है जीत पाएंगे? मैं चाय नहीं बना दे आज। अपना मना टाइम पे पहुंच ड्यूटी पे। अच्छा मतलब बना देगी। क्या मैडम, ऐसे भी कोई करता है क्या? मतलब मैं आदमी हूँ, मशीन थोड़ी हूँ। ये देखो, ये रात भर जगा करके आपने मेरे को ये निशान दी है। मैंने सोचा था कि अपन बीवी के साथ करेगा ये सब, और आपने पूरा प्लान चौपट कर दिया। पहली बारिश मैदानी जंग में उतरा था। तुम्हारी क्या कीमत है बता? क्या बोला तुमने? लालची दिखता हूँ क्या? मतलब पैसों के लिए सब करूंगा मैं? 50 लाख काफी है। चल जा। ये लोग कैसे जीत पाएंगे? पानी पियोगे तब अगर आपकी बात ना होती तो मैंने कभी रिकमेंडेशन तो नहीं देता। समीर सर, and of course मेरे आइडल। आज का दिन मेरे लिए बहुत सैड है। आपने रेसिंग से रिटायर लेके अपने फैंस का दिल तोड़ा, लेकिन मैं अनन्या रेसिंग को कंटिन्यू करूंगी और आपका नाम रोशन करूंगी। काफी डेंजरस होगी, इसके रास्ते भी काफी डेंजरस होंगे और जगह जगह पर चेंज होते रहे। इस समय से बहुत खतरनाक रेस के लिए जाना जाता है, पर इसीलिए इसको कोई पार नहीं कर पाता। और पता है ये रिकॉर्ड भी समीर कश्यप सर ने तोड़ दिया था। मैं जानता हूँ कि तुम समीर सर की बहुत बड़ी फैन हो। यस यस, मैं भी। मेरी बहन तो उस लेजेंड की रेस देख देख के देखो कितनी बड़ी हो गई है। एंड यू नो व्हाट, आज तक इन्होंने सिर्फ उस लेजेंड्स के ही मैचेस देखी है, और किसी की नहीं। ही इज वर्ल्ड चैंपियन, तो ऑब्वियस है उनके सामने कोई टिक ही नहीं सकता। वैसे वो मार मैं भी समीर सर के साथ रेस करना चाहता हूँ। रात ही सुन ला। मैं वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस के लिए तैयार हो? मैं इसी की बात में सुना। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जो वर्ल्ड चैंपियनशिप रेस होती है वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, ये टीममेट्स की रेस होती है। क्योंकि मुझे कोई अच्छी टीममेट्स मिली नहीं, तो हमारी जो टीम थी फास्ट में वो पहले फॉरेन के लोग संभालते थे। मतलब मैं अपनी चढ़ी पे मतलब होड़ कर समीर कश्यप संभालते थे और वो चाहते थे कि अपनी टीम को वर्ल्ड चैंपियनशिप तक लेके जाए। और अब मैं चाहता हूँ कि आप लोग मिलकर इस टीम को वर्ल्ड चैंपियनशिप तक लेके जाए। लेकिन मैं ही क्यों? कहीं आप नहीं, जो आप सोच रहे हैं वो बिल्कुल नहीं होगा मुझसे। आज रेस है और रेस से पहले आपने उन लोगों को टेस्ट क्यों नहीं लिया? उन लोगों को मैंने ट्रेन किया है और मुझे अपनी टीम पे पूरा भरोसा है। और मुझे आपके कॉन्फिडेंस पे पूरा भरोसा है, क्योंकि मैं जानता हूँ आपने कॉन्फिडेंस पूरी मेहनत से कमाया है। लेकिन फिर भी एक बात चेक तो करना चाहिए था। वो सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम्हें प्रॉमिस तो याद है ना? मैं तुमसे कहा था कि मैं अपनी लाइफ की आखिरी रेस तुम्हारे साथ करूंगा। ऑलराइट देन। देव, क्या तुम्हें अब भी लगता है कि तुम्हें टीम की जरूरत नहीं है? यस, 2-3 लोगों की टीम तो मैं बनाना चाहूंगा जो कि सेट भी है, लेकिन उसके लिए मुझे एक कोच की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, आज से तुम्हारी टीम की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी। समीर सर, तो अड्डी अपनी वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। क्या हुआ आज की रेस का? वो पागल हो? आज का रेस हार गए? समीर हमने पूरी कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं, क्या हो गया? हार गए, स्पोर्ट्स है, हार जीत लगी रहती है, कोई बात नहीं। एक्चुअली हम रेस जीत आप डर गए थे ना? अनन्या को फर्स्ट पोजीशन मिला, मुझे सेकंड और उसको थर्ड। मतलब तुम लोग मेरी टांग खींच रहे थे रेस। तुम लोगों को ना रेसर नहीं, एक्टर बनना चाहिए। अच्छा चलिए, अब आप ये बताइए कि आप हैं कौन? चलिए अब अपना प्रॉमिस पूरा कीजिए। ओहो, तो यहीं पर है सभी लोग। तुम लोग फिर से हमारी बेइज्जती करने आए हो क्या? नहीं, मैं तुम तीनों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए आया हूँ। उस दिन तो समीर ने कहा था, मैंने उस पर बहुत सोच विचार किया और मुझे लगा कि मुझे तुम सबको एक मौका देना चाहिए। इसलिए अब तुम समीर और तुम तीनों मेरी टीम में शामिल हो सकते हो। थैंक यू सो मच। सोच क्या रहे तुम लोग? अच्छा मौका है, ज्वाइन करो। अब से मैं तुम लोगों को वर्ल्ड चैंपियनशिप की ट्रेनिंग करवाऊंगा। यू श्योर? थैंक यू सो मच। बेवकूफ, क्या करा तुम कब से हमारे पीछे इसी चीज के लिए थे ना, और आज फाड़ कर फेंक दिया। क्योंकि अब हमें किसी बड़े चैंपियन टीम या किसी बड़े ट्रेनर की जरूरत नहीं। हमारे पास एक बड़ी चैंपियन टीम भी है और दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेनर भी। सबसे बड़ी टीम कौन हो सकता है भला? वो नहीं, हमारे अलावा दूसरी कौन सी टीम है जो रिक्रूटिंग कर रही है? हाँ, देखो भाई, तुम लोग नेशनल चैंपियनशिप जीत गए हो, अच्छी बात है, लेकिन इंटरनेशनल कप को इतना हल्के में मत लेना। उसके लिए बहुत बड़े नाम और टीम की जरूरत पड़ेगी, जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ, कोई और नहीं। मैं चांस दूंगा। ब्रो,
तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं अपनी टीम के लिए कुछ अच्छे रेसर ढूंढने आया। देव, लेकिन तुमने कहा था कि तुम मेरी टीम से हो, अपनी कोई टीम नहीं बनाओ। तुमने इरादा कैसे बदल लिया? अब जो कि तुम लोगों ने टीम बना ही ली है और इन तीनों ने नेशनल चैंपियनशिप जीत भी लिया, तो भी तुम लोग वर्ल्ड चैंपियनशिप की ग्रैंड फिनाले में नहीं एंटर कर पाओगे। उसके लिए एक वर्ल्ड चैंपियन और एक स्किलफुल कोच की जरूरत है, जो कि मैं प्रोवाइड कर सकता हूँ। उसकी फिक्र तुम मत करो कि हम क्या करेंगे और कैसे करेंगे। अच्छा, अब समझा। मतलब तुम्हारी भी नजर समीर पे थी। हाँ, मतलब अब समीर तुम्हारी तरफ से वर्ल्ड कप की रेस करेगा। वर्ल्ड चैंपियनशिप तो ये खेलेंगे, लेकिन एज अ रेसर नहीं, बल्कि समीर के दिमाग में कचरा भरा हुआ है। पहले ध्रुव ने इसके टैलेंट को पहचाने बिना इससे झाड़ू पोछा करवाने वाला काम करवाया, और अब ये लोग इसको यूज कर रहे हैं। अरे हमारे हेड कोच की थोड़ी रिस्पेक्ट तो करो यार। हेड कोच? हेड कोच। और ये ठीक है, इसका कुछ टैलेंट है, बट मतलब ये बेवकूफ कहीं जबान को लगाम देते जा। इस दुनिया में सिर्फ एक ही इंसान है जो मेरा कोच बन सकता है। ये पॉसिबल नहीं हो सकता। आखिर तुमको कौन? क्या सच है तुम्हारा? मैं तो एक नॉर्मल सा मैकेनिक हूँ यार, लेकिन देव ने अपनी और अपनी टीम का मुझे हेड कोच बना दिया। That's all. चले गाइस? Excuse me. ये किसी और को देना। Good luck. एक पालतू पिल्ले को देव अपने हेड कोच कैसे बना सकता है? आखिर सच्चाई क्या है? समीर, जो कि 5 साल पहले अभी ध्रुव के गैराज में आया था, और समीर कश्यप का भी रिटायरमेंट 5 साल पहले ही हुआ था। अबे ये लेजेंड समीर कश्यप है। क्या क्या? हाँ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? वो इतने छोटे से गैरेज में कैसे काम कर सकता है? मैं कैसे नहीं पहचान पाया यार उसको? मुझे पहले क्यों नहीं पता चला यार? देव, जो कि रेसिंग का गॉड बना जाता है, वो एक चूते पिल्ले को अपना कोच कैसे बना सकता है? जीनियस रेसर समीर कश्यप सर थे। यस, माय गॉड, कितना मिसबिहेव किया मैंने उनके साथ। चलो चैंपियंस, मेरा सफर तुम लोगों के साथ यहीं तक था। अब आगे की जर्नी तुम लोगों को खुद तय करनी है। जाने से पहले मैं तुम लोगों से कुछ पूछना चाहता हूँ। तुम लोगों को अपने आप पे भरोसा है या नहीं? हम जीतेंगे या नहीं? जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े लेजेंड से ट्रेनिंग मिली हो, उन्हें भला भरोसा कैसे नहीं होगा? हम जीतेंगे, हम जीतेंगे। सिर्फ तुम दोनों नहीं, बल्कि हम जीतेंगे। इनफैक्ट सिर्फ हम ही जीतेंगे। मैं अपने समीर सर की इज्जत को उछलने नहीं दूंगी। तो ठीक है, बढ़ाओ फिर अपना हाथ। हम विनर हैं और विनिंग हमारे लिए कठिन है।